स्टूडेंट्स, एनर्जी बैंड थ्योरी को हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। जिस तरह के फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी एक स्पेसिफिक लेवल पर, फर्मी लेवल, जिसको हम जस्ट रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। फर्मी लेवल हमने देखा कि अगर 0 केल्विन पर, यानी टेम्परेचर हमारे पास 0 केल्विन हो, एब्सोल्यूट जीरो पर हम चले जाएं, सो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि स्पेसिफिकली हम कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो इसीलिए हम जस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे। सो उनकी जो एनर्जी है 0 केल्विन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी जो वो ऑक्युपाई करता है, उसको हमने बात की कि हम उसको फर्मी एनर्जी कहते हैं। यानी कोई इलेक्ट्रॉन है 0 केल्विन पर, उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी एट 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन की, उसको हम बोलेंगे फर्मी एनर्जी। यह जाएगा फर्मी एनर्जी, और जो उसका लेवल होगा उसको फिर हम कहेंगे फर्मी लेवल। यह जाएगी फर्मी एनर्जी और लेवल होगा फर्मी लेवल। सो फर्मी लेवल एक्चुअली फिर हमने देखा कि तीनों जो इंसुलेटर्स है, कंडक्टर्स और जो सेमीकंडक्टर्स है, उनकी जो फर्मी लेवल है वो हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर वो पोजीशन जो है ऑक्युपाई करता है। अगर आप कंडक्टर्स में देखें फॉर एग्जांपल, सो वो जहां पर ओवरलैप करता है, ये कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स फर्स्ट अगर आप देखें। नेक्स्ट हमारे पास ये सेमीकंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, और थर्ड वन जो लेफ्ट साइड पर है वो इंसुलेटर्स के लिए है, इंसुलेटर्स। सो अब हमने देखा कि ये जो फर्मी लेवल है एक्चुअली अगर आप कंडक्टर्स के लिए देखें, सो कंडक्टर्स के लिए क्या है, ये कंडक्शन बैंड जो है, ये वाला कंडक्शन बैंड है, देखें कंडक्शन बैंड, और जो नीचे है वो है वैलेंस बैंड। सो हमने देखा कि दोनों जो बैंड्स है एक्चुअली कंडक्शन और वैलेंस बैंड, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। देखें एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। सो जब ऊपर आ जाते हैं सो फर्मी लेवल जो है वो इन बिटवीन इस रीजन में आ जाता है। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसी तरह अगर आप सेमीकंडक्टर्स के लिए देखें, सो वहां पर गैप होता है दरमियान में, यानी यहाँ पर कोई गैप नहीं। आप देख रहे हैं कि एनर्जी गैप जो है Eg जो है वो शो करता है एनर्जी गैप को, वो अप्रोक्सीमेटली हमने 0 लिया हुआ है, बिकॉज नो एनर्जी गैप एग्जिस्ट्स इन कंडक्टर्स। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी गैप है वो एग्जिस्ट करता है सेमीकंडक्टर्स में, यानी ये वो लेवल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकते, यानी ये फॉरबिडन रीजन है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को स्टे करना है सो या वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं इस वैलेंस बैंड में, या फिर इस कंडक्शन बैंड में, दरमियान में वो स्टे नहीं कर सकता, इसीलिए इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप। सो अगर इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है एज अ फ्री पार्टिकल, सो वो वैलेंस बैंड से जाएगा कंडक्शन बैंड में, तब वो फ्री कंसिडर होगा। सो उसको क्या करना होगा, उसको ये एनर्जी गैप जो है वो कवर करना होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है इंसुलेटर्स, उसमें आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी गैप है, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन बैंड में चला जाना है वैलेंस बैंड से, सो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्योंकि ये गैप देख रहे, ये एक्चुअली जो गैप है ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को शो करता है, जितना ये ज्यादा होगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। सो एक्चुअली अगर हम ये ऊपर जो वर्टिकल एक्सिस है, ये एनर्जी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, एनर्जी तो जितने हम ऊपर जा रहे हैं उतनी एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। सो ये आपको शो कर रहा है कि इंसुलेटर्स के दरमियान गैप ज्यादा है, उसको अगर हम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना चाहते हैं सो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। नेक्स्ट जो डिफरेंस इन तीनों में वो ये है कि कंडक्शन में जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड वो पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली पार्शियली फिल्ड, और जो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स हैं वहां पर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखें, सो रूम टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्मल एजिटेशन से, थर्मल एजिटेशन मीन के जो उनको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो क्या करते हैं, वो लोअर स्टेट से अपर स्टेट में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं थर्मल एजिटेशन, यानी एक्चुअली थर्मल एनर्जी से वो चले जाते हैं। सो आप देख रहे हैं कि वो इस स्टेट से वैलेंस बैंड से चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। सो जब वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं सो वो कंसिडर होंगे एज अ फ्री पार्टिकल्स, फ्री पार्टिकल्स। और जब वो फ्री पार्टिकल्स होंगे तो तब वो इजीली जो है वो
इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं, यानी इस मटेरियल को वो इजीली कंडक्टर बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 0 केल्विन पर देखें, तो 0 केल्विन पर जो इंसुलेटर्स हैं और सेमीकंडक्टर्स, वो दोनों एक्ट करते हैं एज इंसुलेटर्स। चूंकि इंसुलेटर तो ऑलरेडी इंसुलेटर्स हैं, लेकिन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो भी 0 केल्विन के ऊपर क्या करते हैं, बिहेव करते हैं इंसुलेटर जैसे। चूंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में कोई भी नहीं होता। लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे, सो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि चूंकि वो उनको थर्मल एनर्जी मिलती है, सो रूम टेम्परेचर के ऊपर वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। जब कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो तब वो बिहेव करता है लाइक अ कंडक्टर, लेकिन गुड कंडक्टर नहीं। चूंकि गुड कंडक्टर जिस तरह के मेटल्स हैं उनमें लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यानी एक एवरेज वैल्यू होती है। सो एक्चुअली आप देख रहे हैं कि वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। और ये हमारे पास उनकी जो अमाउंट है शो करता है कि दरमियान में जो गैप है, ये एनर्जी की अमाउंट को शो करते हैं कि कितनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है कि वो वैलेंस बैंड से चला जाए कंडक्शन बैंड में। तो इसी तरह देखिए, ये तो इनकी एक्सप्लेनेशन आ गई ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। और नेक्स्ट अगर आप देखें, मुख्तलिफ चीज़ें बहुत डिफरेंटली बिहेव करती हैं। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल कार्बन कंसिडर कर लें, कार्बन, सो कार्बन एक्चुअली बिलोंग करता है ग्रुप 4 से। ग्रुप 4 से पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें, ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, जो कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर है। लेकिन इसके अगर आप एलोट्रोपिक फॉर्म्स देखें, जो इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट कंसिडर कर ले आप, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है, लेकिन ये गुड कंडक्टर है, यानी इनमें जो एनर्जी गैप है वो नहीं है। इनके जो एटम्स या जो इनकी सॉरी जो इनकी बॉडी है कंप्लीट, उनके दरमियान जो एनर्जी गैप्स हैं वो नहीं है, तो इसीलिए ये कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। लेकिन अगर आप इसी कार्बन का एक और फॉर्म कंसिडर कर ले, जो कि डायमंड है एक्चुअली, डायमंड। सो डायमंड जो है वो एक पेवर इंसुलेटर है, बिकॉज डायमंड में अगर आप देखें उसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, यानी उसको लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर, और कार्बन खुद जो है वो अगर आप उसके पेवर फॉर्म में देखें तो वो सेमी कंडक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि एक ही एलिमेंट है, लेकिन देखिए कितने डिफरेंट तरीकों से वो बिहेव करता है। कभी वो सेमी कंडक्टर है, कहीं पर वो ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है, कहीं पर वो इंसुलेटर है। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज में इतनी डिफरेंसेस किस तरह पाई जाती है, बाकी उसकी केमिकल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो एक जैसी है, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पर इन तीनों में वो जस्ट एनर्जी गैप का है। एनर्जी गैप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देख लिया यहाँ पर कि एक ही एलिमेंट में आप देख रहे हैं कि एनर्जी गैप की वजह से, इस एनर्जी गैप की वजह से वो मुख्तलिफ 3 फॉर्म्स में पाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो कहीं पर अगर इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी गैप है अगर वो स्मॉल है सो वो कंडक्टर बन जाता है ऑब्जेक्ट, अगर वो बहुत लार्ज है तो इंसुलेटर बन जाता है, और अगर वो मीडियम है, जो कंडक्टर है वहां पर एनर्जी गैप हम 0 लेते हैं, वहां पर नहीं एनर्जी गैप। अगर एनर्जी गैप नहीं है तो कंडक्टर है, एनर्जी गैप बहुत लार्ज है तो इंसुलेटर है, या मीडियम साइज का एनर्जी गैप है तो फिर वो सेमीकंडक्टर है।